नमस्कार, खबरों की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित त्यागी। आज कार्यक्रम की शुरुआत उन दुखी खिलाड़ी पहलवान जो है हमारे पिछले कई दिनों से जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात करने से करते हैं। आज पहलवान अपने जो मेडल्स हैं, और किसी भी पहलवान के लिए मेडल के लिए इतना पसीना बहाना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, उन मेडल्स को जीतने के लिए करोड़ों में से एक बनना पड़ता है, तब आप जाकर मेडल विनर, ओलंपिक मेडल विनर बनते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन जीतने वाले विनर बनते हैं। उन्हें इतनी मेहनत से कमाए उन मेडल्स को आज वो गंगा में बहाने वाले ही थे। इसके लिए हरिद्वार भी पहुंच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें वहां पहुंचे, उन्हें समझाया और कम से कम अभी 5 दिनों के लिए वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो अपने खून पसीने की एक करके जो मेडल जीते गए थे, जिससे देश का इतना गर्व बढ़ा था, गौरव बढ़ा था, उनको कम से कम वो पानी में फिलहाल नहीं बहाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, साक्षी मलिक, विघ्नेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत ये सभी खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में विसर्जन करने के लिए पहुंच गए थे हर की पौड़ी पे। वहां पर फिर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने सारे मेडल जो हैं इन जो एथलीट्स के, इन सारे रेसलर्स के, उन रेसलर्स ने उनको सौंप दिए। ये खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने बताया कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर अमल करने के लिए 5 दिन का समय और दिया है, और अगर इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो वो अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए एक बार फिर मजबूर हो जाएंगे और हर की पैड़ी यानी कि हरिद्वार में लौटकर ये अपने मेडल को गंगा को समर्पित कर देंगे। इससे पहले नाराज पहलवान आज शाम हरिद्वार पहुंचे थे। वो काफी देर तक गंगा के घाट पर बैठे रहे। आखिर जिन मेडलों के लिए इन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके परिवार ने भी बहुत मेहनत की, उन्हें अपने सीने से अलग करना दिल बिल्कुल किसी के लिए भी दिल चीरने जैसा जरूर होता होगा। अपनी आंखों में आंसू लिए फिर भी वो अड़े रहे। आसपास मौजूद लोगों ने भी इन्हें मेडल विसर्जित नहीं करने के लिए कहा। अंत में किसान नेता नरेश टिकैत के दखल के बाद उन्हें समझाया गया, लेकिन सरकार को 5 दिन की एक डेडलाइन देकर ये जो खिलाड़ी हैं आज लौटे हैं, ये वादा करके फिर वापस आएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने खिलाड़ियों की हुई कहा पर बहादुर होता हमारी बहादुर बेटियां है, इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है, और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो जाए। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है, जिम्मेदार सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। इससे पहले रविवार को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां पे प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने नई संसद के बाहर एक महापंचायत का आयोजन करने का ऐलान किया था। इसके लिए खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने का जो स्थल था वहां से निकलकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो शायद किसी के लिए भी शर्मसार करने वाली हों। जिस तरीके से ओलंपिक मेडल विनर खिलाड़ियों को सड़क पर घसीट के गिरफ्तार किया गया। खिलाड़ियों पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उनके साथ खींचतान की, मारपिटाई की, उन्हें सड़क पर घसीटा गया। इस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने के स्थल पर जो तंबू और बाकी सामान जहां पर वो बैठे हुए थे उन सबको भी हटा दिया। उधर खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत में शामिल होने वाले जो किसान आ रहे थे, नेता और कार्यकर्ता, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने इन खिलाड़ियों पर शांति भंग करने की कई धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपना रुख पर बिल्कुल साफ कर दिया, अड़े हुए हैं, पार्टी भी उनके पीछे खड़ी हुई है
उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 2 बार उन्होंने कहा कि मेरे से पूछताछ हो चुकी है और उससे पहले आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। जांच जारी है। उधर इस मामले पे सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत भरसक प्रयास करे इस मामले को सुलझाने के। खिलाड़ियों के आरोप के बाद 7 साल पुराने हैं। इस दौरान किसी भी कहीं भी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं कराई गई। जनवरी में जब पहलवानों ने मांग पर ओवरसाइट कमेटी बनी, कमेटी में सभी शिकायतों को सुना गया। कमेटी ने सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस को सौंपी। मामले की गंभीरता की वजह से सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अप्रैल में प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। पहलवानों की मांग थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। मामले की जांच नियमों के मुताबिक पुलिस कर रही है। एफआईआर की मांग पूरी होने के बाद भी प्रदर्शन जारी है, सरकार ऐसा कह रही है। नई संसद के उद्घाटन के वक्त कार्रवाई की गई। पहलवानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा था, इस वजह से कार्रवाई हुई। पहलवान कह रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते हैं, इसलिए उनकी बात को ही मान लिया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रगट सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व हॉकी ओलंपियन। प्रगट सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बात करना आसान है जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है या जिन्होंने कभी कोई खेल नहीं खेला, आपको पता है कि एक ओलंपियन होने के लिए, एक चैंपियन होने के लिए कितनी कड़ी मेहनत लगती है, उस मेडल के लिए क्या क्या दांव पर लगाना पड़ता है। क्यों खिलाड़ी इतने मजबूर हो गए सर? और जब आप ये देखते हैं कि वो अपने मेडल्स को विसर्जित करने के लिए भी तैयार है, आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर? देखो, देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बच्चे हमारे जो मेडल लेके आए हैं, जिन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया है, और वो ऐसी समस्या का शिकार हो रहे हैं जो हमारे देश का इमेज जो है इंटरनेशनली कहीं ना कहीं बहुत अलग सा जो है वो दुनिया के सामने होगा। और मैं समझता हूं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं आंका जाना चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के नजरिए से, क्योंकि आज दुनिया में, क्योंकि कभी ये होता था कि देश का जो नौजवान है वो कितना खुशहाल और कितना हेल्दी है, वो लड़ाइयों के जरिए देश आंकते थे। लेकिन आज का जो जमाना है, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरी चीजें आ गई, लेकिन देश के कितने मेडल हैं उससे पता चलता है कि इनका नौजवान कितना खुशहाल और वो कितना तगड़ा है। तो उसकी वजह से ये मेडल्स की वैल्यू जो है वो आंकी जाती है दुनिया में। बट बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में जो बहुत सी समस्याएं हैं जी, जितनी हमारी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, जो हमारा ये जो सोसाइटी एक्ट है जिसके अंडर ये एसोसिएशंस और फेडरेशन रजिस्टर्ड होती हैं, उनको मिसयूज किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो खिलाड़ियों का ही नुकसान होता है। खिलाड़ी बेचारा बहुत मेहनत करके, बहुत खून पसीना बहा के आगे बढ़ता है, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, और एक तरफ उनके ऊपर ये गाज कहीं ना कहीं खड़ी रहती है ऑफिशियलडम की। क्योंकि ये आज एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। क्योंकि मेरे को याद है मिस्टर कलमाडी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जब बात हुई थी तो उस टाइम भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आई थी। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो हमारी स्पोर्ट्स को खराब करते हैं और मिसयूज करते हैं अपनी ऑफिशियल पोजीशन का, और इनको तो ये भी नहीं पता कि मेडल की क्या वैल्यू है। ये बिल्कुल आपने बात सही कही। जिन्हें शायद इस मेडल की वैल्यू नहीं पता, वो ही इतनी आसानी से कह सकते हैं कि देखिए कैसी नौटंकी हो रही है। और खिलाड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति से परे कम से कम जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जो जहां जिस पोजीशन पे बैठा है, इस्तीफा देकर जांच का सामना करे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसको गिरफ्तार करके कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। और उसके बाद अगर कोर्ट कहता है कि इन्होंने गलत कहा है तो जो भी कार्रवाई होगी ये भी झेलने के लिए तैयार है। पर कम से कम सरकार और देश इनके साथ खड़ा तो दिखाई दे, इतनी छोटी सी आरजू जरूर इनकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगट सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर जो बीते 1 महीने से नस्लीय हिंसा जो है उसकी आग में अभी भी जूझ रहा है।
राज्य में बहुसंख्य मैती समाज और अल्पसंख्यक कुकी जनजातीय समूह के बीच में हिंसा में अब तक कम से कम 80 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। 26 दिनों तक हिंसक झड़पें होती रही। कई इलाकों में गांव के गांव जला दिए गए। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों की करीब 35,000 जवान इस समय राज्य में तैनात हैं। राज्य में शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं और इसकी कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। लगातार दूसरे दिन वो आज मणिपुर में थे, लेकिन उनके दौरे के पर बात करने से पहले मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि तस्वीरें ही पूरी कहानी बयां करती हैं। मणिपुर की हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर जो जिला है, कभी यहां पर चहल पहल होती थी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर बहुत मार्केट होते थे, यहां पर बाजार होते थे और चहल पहल रहती थी। आज वहां पर बिल्कुल ऐसा है कि मुर्दानुमा शांति छाई हुई है। किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र की तस्वीरें लगती हैं ये। ऐसा लगेगा आपको देखकर, और कंफ्यूज मत होइएगा, ये तस्वीरें सीरिया से या यूक्रेन से नहीं है। ये मणिपुर के ही एक इलाके से हैं, जहां पर पूरे के पूरे मोहल्ले, पूरे के पूरे बाजार, पूरे के पूरे गांव जलकर खाक हो गए। टूटी फूटी इमारतें दिखाई पड़ रही हैं। कुछ दिन पहले यहां पर हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, और ये इमारतें जो अवशेष बचे हैं इमारतों के, ये उनकी गवाही दे रहे हैं। चुराचांदपुर कुछ कुकी बहुल जिला है और यहां पर मैती लोग भी काफी तादाद में रहते हैं, लेकिन हिंसा के दौरान यहां मैती समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती ने इस इलाके का जायजा लिया और ये रिपोर्ट भेजी। हम इस वक्त मणिपुर के चुराचांदपुर में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो एथनिक क्लैशेस मणिपुर में हुआ है उसका प्रभाव क्या है ऐसे इलाका पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर जो है पूरी तरीके से जलाया दिया गया था और ये ऐसा जगह है जहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ जो है एक साथ रहते थे कम से कम, लेकिन अब मणिपुर में ऐसा स्थिति है कि जो एथनिक वायलेंस शुरू हुआ है वो इस हद तक पहुंच गया है कि अगर आप यहाँ के ये तस्वीर देखें तो आपको लगेगा यहाँ पे कोई युद्ध हुआ है, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। तो कहाँ तक ये हिंसक जो स्थिति है चला गया है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गाड़ी जो है पूरी तरीके से जल चुके हैं। घर देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से जला दिया गया है। घर के अंदर जो गाड़ी है, मतलब जो गैराज में या ऐसे पार्क करके रखा गया है, पूरी तरीके से गाड़ी पूरे जल के राख हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डैमेज जो है दिखाई देता है और अब यहाँ पे सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए और एक समाधान निकालने के लिए यहाँ पे जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो मणिपुर पहुँचे हैं। उनका चुराचांदपुर आने का भी खबर है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे अमित शाह आएंगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, जो ट्राइबल नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। कल देर रात तक अमित शाह ने बैठक लिए हैं। सुरक्षा के नज़रिया से अगर देखा जाए तो ज़मीन पर अर्धसैनिक बल, सेना सबको उतार दिया गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल सल्यूशन है उसके लिए वक्त लगेगा। अमित शाह मणिपुर आए हैं क्योंकि उनके तरफ से पॉलिटिकल सल्यूशन क्या हो सकता है इसके ऊपर चर्चा होगा। ना सिर्फ जो फिज़िकल डैमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक सामाजिक संतुलन रहते हैं उसमें भी कुछ हद तक एक डिसबैलेंस हुए हैं इस एथनिक वायलेंस के कारण। जो अभी आने वाले दिनों में सरकार के लिए प्रयास रहेगा कि ऐसे जगहों पे कैसे नॉर्मलसी वापस लाया जाए, इस पर ध्यान देने के लिए अमित शाह भी चुराचांदपुर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ चुराचांदपुर मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। चुराचांदपुर के जिला अस्पताल की जो मोर्चरी है वहां पर कई शव अभी भी रखे हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाना बाकी है। इन शवों में एक चिन्हात की जो वाहन
विभाग है, नियम है, विंग जो है उसका, वहाँ पर रखा गया। 33 साल के ये नर्स जो हैं कभी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में काम करती थी। वो चूड़ाचांदपुर के ज़िला अस्पताल में काम करने के लिए अपने राज्य वापस लौटी। उस रोज़ वो अस्पताल से घर लौट रही थी जब फायरिंग में की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। यहाँ के लोग जो हैं वो हिंसा की ताज़ा जो दौर को याद करके अभी भी सिहर उठते हैं। Actually, on the 5th on Friday night, she was having her duty in dialysis department, and then after her duty around 8, she called us up to pick her up, and then that time gunfire was there, and then curfew was there, so we could not wait her to pick her up. So she said that I'll just come in the corner, and then I'll try to escape myself from this fire and all. So around 9, actually. There are like so many people are we don't know actually there was a gunfire, and then so on the spot itself my sister died. वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर इलाके में पहुंचे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उन्होंने साथ नहीं लिया। शांति बहाली के लिए गृह मंत्री की ओर से काफी आस से जो लोग हैं, वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो देख रहे हैं। यहां पर एक मानव श्रृंखला बनाकर गृह मंत्री का स्वागत भी किया गया। उनसे उम्मीद लगाई गई कि वो जल्द से जल्द हालात को अपने काबू में लेने में सफल होंगे। लोगों के हाथ में तख्तियां दिखाई पड़ी, बैनर दिखे जिसमें लिखा था कि जनजातीय समुदाय को न्याय मिले, हिंसा का दौर खत्म हो। चूड़ाचांदपुर में मणिपुर के जनजातीय समाज के एक संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के ने राज्य में हिंसा पर काबू पाने के लिए तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चूड़ाचांदपुर पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने महिलाएं एक साथ पूरा रास्ता हेलीपैड से यहाँ तक लाइन अप किए हैं। यहाँ पे भारत की जो फ्लैग है वो लेकर यहाँ पे महिलाएं लाइन अप किए हैं और मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं, मीटिंग भी हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा रास्ता महिलाओं ने ऐसे पूरे रास्ते पे जो पोस्टर्स है वो है और यहाँ पे एक पोस्टर है जिसमें जैसे आपकी पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है, कुकी पीपल वेलकम्स होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, वी अपलॉड द मोदी गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रेस्टोर पीस इन मणिपुर। चूड़ाचांदपुर में अमित शाह ने कुकी नागरिक समूहों के प्रतिनिधियों, विधायकों से मुलाकात की। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल 10 कुकी जो जाति हैं उसके विधायक हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से साफ कहा कि अपने इलाके में एक अलग प्रशासन उनको चाहिए। कुकी समुदाय के नेता हिंसा के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका आरोप है कि पुलिस ने हमला करने वाले लोगों का साथ दिया। Based on the aspirations and the issues and expectations of our people, we have raised this demand collectively for a separate administration, and we have gone to the press openly demanding for separate administration. We have met the Honorable Home Minister in Delhi collectively by the MLAs of our community, and now the ball is in the court of the government of India. गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात को इम्फाल पहुंचे थे। पहुंचते ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बैठक में जल्द से जल्द शांति बहाली और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में आम जरूरतों की चीजों की सप्लाई सामान्य करने पर जोर दिया गया ताकि ऐसी चीजों की कीमतों पर काबू पाया जा सके। हिंसा के बाद मणिपुर के इन इलाकों में आम जरूरतों की चीजों की काफी कमी हो गई है और उनके दाम बढ़ गए हैं। आज सुबह अमित शाह इम्फाल के मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले। इम्फाल की महिला प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात हुई और शांति बहाली की जो रास्ता है उसे ढूंढने की कोशिश की गई। इस बीच दुनिया भर के देशों का नाम रोशन करने वाले मणिपुर के कई वर्तमान और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने सभी पक्षों से शांति बहाली करने की अपील की है। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से शांति बहाल करने की अपील की। कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि अगर राज्य में जल्द शांति बहाल नहीं हुई
तो वो अपने मेडल सरकार को वापस कर देंगे। आज तक का इंडिया का स्पोर्ट्स फील्ड में मैतई स्पोर्ट्स पर्सन ही ज्यादा 99% हमने कंट्रीब्यूशन किया है, नेशनल फ्लैग हाई किया है। तो हम लोग को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है जैसा मुझे फील हुआ है। इस वजह से आज हम अपना अवार्ड जो है रेस्पेक्ट करके हमने अवार्ड हम लोग को अवार्ड दिया। हम जो भी हमने मांग रखा है, हम पीस चाहते हूँ, शांति चाहते हूँ, हम लड़ाई नहीं चाहते, हमारा स्टेट को तोड़ना नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं। तो उसको मांग को पूरा करेगा तो हम ये अवार्ड रिवर्स नहीं करेंगे और वापस नहीं करेंगे। हम हमारा साथ नहीं हुआ तो हम क्यों आगे हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, हमारा अवार्ड भी वापस कर देंगे। उम्मीद यही है कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल होगी और जनजीवन सामान्य होगा। उसके लिए जो भी प्रयत्न करने पड़े दोनों सरकार, केंद्र और राज्य में करने बहुत जरूरी है। आज के लिए खबरों की खबर में इतना ही। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।